हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइनिक क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ और उसमें चैप्टर नंबर 2, ठीक है, जो क्या है जी, पॉलिनोमियल, ठीक है, यानी बहुपद। क्या है? बहुपद। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। अब देखिए इसमें पॉली और नोमियल है, तो देखिए पॉली का मतलब समझ जाए क्या है, ठीक है, ये समझ जाएंगे तो इसका डेफिनेशन बनाने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। अब देखिए पॉली एक यूनानी शब्द है। क्या है? यूनानी शब्द है, माने यूनान से आया है। पॉली यूनानी शब्द है, ठीक है। पॉली जो है वो कौन सा शब्द है? एक यूनानी शब्द है। अब देखिए पॉली का अर्थ होता है बहुत से। क्या? बहुत से, बहुत से, ठीक। और देखिए पॉली का मतलब होता है बहुत से, तो देखिए पॉलिनोमियल तो बहुत से पद, बहुत से पद, तो देखिए यानी पॉलिनोमियल हो गया तो उसमें बहुत से पद आएंगे, ठीक है। तो देखिए अब पॉलिनोमियल क्या हो गया? बहुत से पद। क्या? बहुत से पद, बहुत से पद। अब देखिए इससे क्या निष्कर्ष निकला कि पॉलिनोमियल है तो वह एक से अधिक पद रखेगा, ठीक है, एक भी पद रख सकता है, ठीक है। तो देखिए कोई पूछेगा पॉलिनोमियल आप लोग जानते हैं, तो उसमें आप लोग कोई खुद पॉली क्या है तो बोलेंगे एक यूनानी शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है बहुत से, ठीक है। अब पॉलिनोमियल का अर्थ होता है बहुत से पद, यानी बहुपद, ठीक है जी, बहुपद। इतना समझ आया? अब देखिए अब हम पढ़ेंगे बहुपद। क्या? बहुपद, ठीक है। इधर सुना है ना जी? यस सर। तो ये सबसे जानने वाला पनीर है। क्या है? चीज है। क्या है? चीज में क्या है? पनीर, पनीर है, ठीक है। देखिए अब हम क्या पढ़ेंगे? बहुपद। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें दो या दो से अधिक पद आते हो बहुपद कहलाता है। क्या करेंगे? एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें दो या दो से अधिक पद आते हैं उसे बहुपद कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कोई पूछेगा बीजीय व्यंजक। क्या? बीजीय व्यंजक से आप क्या समझते हैं? तो देखिए बीजीय व्यंजक में अगर x y z कोई भी आ गया तो क्या आ गया? बीजीय। जैसे यह हो गया 2x + 3, तो देखिए इसमें x आया ना, तो जिसमें x आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? बीजीय व्यंजक, ठीक है। बीजीय मतलब होता है बीज गणित, ठीक है। x आ गया, देखिए 2y + 3, तो इसमें भी y आया ना, तो देखिए यह आ गया, तो बीजीय व्यंजक का मतलब क्या होता है? उसमें x और y और z होना चाहिए, t भी हो सकता है, a भी हो सकता है, ठीक है। इतना सुना है? तो कह रहे कि एक ऐसा बीजीय व्यंजक, एक ऐसा बीजीय व्यंजक, तो बीजीय का मतलब समझे ना? बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक का आप लोग मतलब समझे? इसमें x y z t u आदि आते हो, ठीक है। जैसे हम ये बताए ना 2y + 3, इसमें y है ना, तो बीजीय व्यंजक हो गया, ठीक है। इसीलिए कह रहे हैं एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें दो या दो से अधिक पद आते हैं या होते हैं उसे बहुपद कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? तो चलिए इसका डेफिनेशन लिखा जाए। तो डेफिनेशन मैंने क्या बताया, बताइए तो। एक ऐसा बीजीय व्यंजक, एक ऐसा बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक व्यंजक जिसमें दो या दो से अधिक पद आते हैं, अधिक पद आता है। आता है,
बहुपद कहलाते हैं। आते हैं, बहुपद कहलाते हैं। बहुपद कहलाते हैं। कहा जाता है। इतना समझ है आप लोग को? Yes, sir. अब देखिए हम एक एग्जांपल आप लोग को लिख रहा हूँ 2x + 3। ये बहुपद है कि नहीं है? है। ठीक है, हमने लिखा 3x² + 4x + 3। यह बहुपद है कि नहीं है? है। ठीक है, देखिए अभी पता चलेगा कि द्विघाती है या एक घाती है। ठीक है, अभी आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताया जाएगा। ठीक है, इधर सुना है ना, इस तरह लिख देगा 3z² + 5z + 2। क्या है? बहुपद है, क्योंकि x y z इसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो देखिए इसको बोलते हैं कांस्टेंट। क्या? कांस्टेंट माने गुणांक। गुणांक बोलेंगे ना, Yes. लेकिन ये 3 क्या है? कांस्टेंट है ना। है, देखिए अभी पढ़ेंगे आप लोग चर और अचर। क्या? चर और अचर। यहाँ पर ये तो लीडिंग कोफिशिएंट है। क्या है? कोफिशिएंट तो है, लेकिन लीडिंग कोफिशिएंट अभी बताया जाएगा कि कब उसको लीडिंग कोफिशिएंट कहा जाता है। ठीक है, Yes, तो देखिए इसके एग्जांपल में ये लिख लेंगे आप लोग। yes, sir. ठीक है, चलिए अब इसको सब मिटाओ। Yes, sir. तो एग्जांपल में लिख, अब देखिए इसको एग्जांपल में लिखेगा 2x + 3, 4x² + 2x + 5 etc लिख सकता है। Yes, sir. अब देखिए कोई पूछेगा कि इसको इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो क्या देखिए इसको बहुपद को इंग्लिश में क्या कहता है? पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्या कहेंगे? देखिए सबसे पहले बीजीय व्यंजक को क्या कहते हैं? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग 2 टर्म या और मोर देन 2 टर्म इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। क्या बताएंगे? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग 2 टर्म और मोर देन 2 टर्म इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। मतलब एक ऐसा बीजीय व्यंजक जो 2 या 2 से अधिक पद रखता है या आते हैं उसे बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों कर रहा है? क्योंकि ये अलजेब्रिक ना है जी। Yes, sir. ठीक है, अब देखिए अब हम ये लिख रहे हैं व्यापक सूत्र। क्या? व्यापक सूत्र। व्यापक सूत्र, इसको जनरल फार्मूला भी कहा जाता है। जैसे हमने लिखा कोई f(x) है। ठीक है, Yes, sir. हमने लिखा a0 + a1x + a2x² + a3x³ + a4x⁴ + anx⁴n where n is not equals to 0। देखिए अब यह आप लोग समझ जाएंगे ना तो बहुपद एकदम चुटकी में बना लेंगे। Yes, sir. अब मैं जो लिखा रहा हूँ इसको ध्यान दीजिए। जो घात होता है। क्या? जो घात होता है। घात यानी यहाँ पे यन है ना, Yes, sir. कुछ में लिख रहा हूँ यन। ये घात के लिए मैं घात का बात कर रहा हूँ। Yes. यह किस में बिलोंग करता है? कैपिटल W. अब देखिए कैपिटल W क्या है? Whole. होल नंबर। क्या है? होल नंबर है ना। Yes. तो देखिए जो घात होगा वो हमेशा क्या होगा? होल नंबर होगा, तो भी वह बहुपद होगा, अन्यथा नहीं होगा। यह कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। अब मान लीजिए हम यहाँ पे लिखे 3x⁻² + 4, तो इसका घात क्या होल नंबर है? नहीं। ये तो निगेटिव इंटीजर है ना। Yes, sir. तो यह बहुपद होगा? नहीं होगा। तो देखिए अभी आपको माने बहुत बेहतरीन बताया जाएगा। तो देखिए ये हमेशा नहीं बोलना है। कोई पूछेगा a0, कोई पूछेगा यहाँ पर x है कि नहीं है, तो यहाँ पर भी x है। तो कोई पूछेगा कैसे, जैसे मैं लिख रहा हूँ ये 0 में हमने लिख दिया। कोई पूछा यहाँ पर x है कि नहीं है, तो देखिए हम x के पावर 0 भी तो लिख सकते हैं। Yes, sir. तो किसी भी संख्या के घात 0 उसका मान एक 0 और इन्फिनिटी को छोड़कर। तो देखिए इसका वैल्यू क्या आ गया? फिर 1 आ गया है ना। तो देखिए इसमें x का पावर मैं लिख सकता हूँ 0, क्योंकि उसका मान भी क्या होता है? 1 होता है। तो देखिए हम पाने इसका यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 होगा कि नहीं घात? तो देखिए हमने कहा कि जो घात होगा, घात जो होगा वो क्या होगा? होल नंबर ही होगा। होल नंबर होगा तो अभी वो बहुपद
होगा, होगा। अन्यथा बहुपद नहीं होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है यह कि जो घात होता है वह होल नंबर होता होना है। चाहिए, ठीक है। अब देखिए कोई पूछेगा a0x⁴ ये लिखे हो, या हम इसको नहीं भी लिख सकते हैं। अभी बताया ना क्यों लिखा हूँ, क्योंकि उसका मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 का गुणा नहीं करा सकता है, जैसे 5 × 1 बराबर 5, 4 × 1 बराबर 4, तो a0 × 1 बराबर a0 होगा कि नहीं, तो कर सकते हैं कि नहीं। चलिए इतना समझ में आया। तो देखिए कोई पूछेगा यह क्या है, तो बहुपद का व्यापक सूत्र है, ठीक है। अब देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं OR, इसको f(x) = लिख सकते हैं an(x⁴n) प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पे a3(x⁴3) प्लस a2(x² प्लस a1(x) प्लस a0। हम इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। देखिए यह इसका घात क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन इसमें घात क्या हो रहा है, घट रहा है ना। 3 2 1 0 हो गया, होगा हुआ कि नहीं। तो इसको बढ़ते क्रम में इसको घटते क्रम, दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। लेकिन हम ये बताया कोई आपसे यह पूछिए, ठीक है। तो आप ये भी तो जानेंगे ना, तो दोनों जाने, ठीक है। इतना समझ में आया। चलिए इतना नोट कर लीजिए तो।